भारत में जितनी ₹1 की कीमत है उतना ही विदेशों में $1 की कीमत है। लेकिन भारत में आप ₹1 में कुछ भी खरीद नहीं सकते हो, लेकिन विदेशों में आप $1 में बहुत कुछ खरीद सकते हो। वर्तमान में $1 की कीमत भारत के इंडियन रुपीज के हिसाब से 77.67 रुपए है। अगर भारत का ₹1 विदेशों के $1 के बराबर हो जाए तो क्या होगा? तो यही होगा कि भारत में कोई भी गरीब नहीं रहेगा, सभी लोग अमीर हो जाएंगे। भारत में कोई भूखा नहीं सोएगा, सभी के पास पैसा हो जाएगा और किसी को पैसे की कमी नहीं होगी। अगर ₹1 बराबर $1 हो जाए तब यह होगा कैसे, और होगा तो इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, आज के वीडियो में यही समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भारत का अगर ₹1 $1 के बराबर हो जाए तो इसके क्या फायदे होंगे। पहला फायदा यह होगा कि आपके रोजमर्रा की चीजें भी सस्ती हो जाएंगी, जैसे कूलर, फ्रिज, खाने का सामान भी सस्ता हो जाएगा और ब्रांडेड चीजें भी सस्ती हो जाएंगी। आपको आईफोन ₹600 में मिल जाएगा। इस समय जो आपको आईफोन $600 में मिल रहा है, हम लोगों का जब ₹1 $1 के बराबर होगा तो आईफोन हम लोग को ₹600 में मिल जाएगा। और पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, और पेट्रोल सस्ता होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन जो खर्च आता है वह सस्ता हो जाएगा और हम लोग का इंपोर्ट बढ़ जाएगा। इतने तो फायदे हो गए। अगर ₹1 $1 के बराबर हो जाए तब इतने फायदे हो जाएंगे, लेकिन नुकसान क्या होगा चलिए समझते हैं। पहला नुकसान यह होगा कि हम लोग का एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा, सामानों का एक्सपोर्ट होना बंद हो जाएगा। कोई भी एक सामान अगर विदेशों में एक ही रेट का मिल रहा हो और भारत में एक ही रेट का मिल रहा हो तो वहां का ही सामान वो लोग प्रेफर करेंगे, भारत का सामान नहीं लेंगे। दूसरा देश भारत से व्यापार करना बंद कर देगा, सामानों का जो एक्सपोर्ट होता है वह बंद हो जाएगा। अमेरिका दूसरे देशों से व्यापार करने लगेगा, जहां पे उसको सस्ता सामान मिलेगा वहां से करने लगेगा। जब सामानों का एक्सपोर्ट होना बंद हो जाएगा तो हमारे देश में इतना ज्यादा सामान हो जाएगा कि सामान वह सस्ता होकर मिलने लगेगा। और आप कहेंगे तो अच्छी बात है ना, हम लोग की महंगाई दर कम हो जाएगी इससे। तो नहीं, अगर विदेशों से व्यापार होना बंद हो जाएगा, हम लोग का जो डेवलपमेंट होता है वह नहीं हो पाएगा। विदेशी कंपनियां भारत में पैसा लगाना नहीं चाहेंगी। अगर विदेशों से व्यापार होना बंद हो जाए तो हम लोग जहां हैं वहीं रह जाएंगे। दूसरा नुकसान यह होगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएगा। विदेशी कंपनियां जो भारत में पैसा लगाती हैं वह इन्वेस्ट करना बंद कर देंगी और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में बहुत ज्यादा पैसा आईटी सर्विस सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे कि भारत में जो 27% एम्प्लॉयमेंट है, इन्हीं कंपनियों के पैसे लगाने की वजह से लोगों को रोजगार मिलता है। और विदेशी कंपनियां अगर भारत में पैसा लगाने बंद कर देंगी तो अगर यह बंद हो गया तो भारत में एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा, अपने देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ जाएगी। तीसरा नुकसान यह होगा कि लोग घर में काम करने के लिए बाइक के बजाय एक मशीन रख लेंगे जिसके द्वारा घर में काम होगा। जहां पे बाइक को वह ₹4000 मंथली सैलरी देंगे, वहीं पर वह एक मशीन खरीद लेंगे $1000 में, तो वह सारा काम कर देगा। इससे जॉब पैदा होना बंद हो जाएगा। चौथा नुकसान यह होगा कि टूरिस्ट लोग भारत में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, भारत में आके जो दर्शन करते हैं, घूमते हैं, वह आना कम कर देंगे। उनको भारत में अभी सस्ता पड़ता है इसलिए भारत घूमने आते हैं। अगर दोनों ₹1 बराबर $1 हो जाए तो वह घूमना कम कर देंगे, क्योंकि उनको भारत महंगा लगने लगेगा। पांचवा नुकसान यह होगा कि सरकार को टैक्स कम मिलेगा, क्योंकि जो आईटी सर्विस सेक्टर में विदेशी कंपनियां जो इन्वेस्टमेंट करती हैं, लोगों को रोजगार देती हैं, वह आना बंद हो जाएंगी। और इसी आईटी सेक्टर सर्विस से सरकार को बहुत ज्यादा, मतलब जीडीपी का 60% टैक्स जाता है और 27% यह एम्प्लॉयमेंट भारत में लोगों को देती है। अगर ₹1 बराबर $1 हो जाए तो आईटी सेक्टर एकदम बंद हो जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगेगा। और जब देश में पैसे विदेशों से आएगा ही नहीं तो देश में इकोनॉमिक शटडाउन दिखाई पड़ने लगेगा और जॉब की कमी होने लगेगी। आपको जानकर हैरानी होगी, जब 2007 और 2008 में
जब एक डॉलर बराबर 40 रुपए हुआ करता था, तब उस समय इंपोर्ट तो बढ़िया हो गया, लेकिन आईटी सेक्टर को उस समय बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। आपको शायद पता नहीं होगा कि जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तब 1 रुपए बराबर 1 डॉलर हुआ करता था। तब हम लोग इतना ग्रो नहीं किए थे। एक बात तो हम सभी को मान लेनी चाहिए, अगर हम लोगों का 1 रुपए बराबर 1 डॉलर हो जाता है तो यह किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए एफोर्डेबल नहीं हो पाएगा, अफोर्ड नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे जब हम लोग अपने देश में सामानों का ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा दें और विदेशों में व्यापार करने लगे ज्यादा से ज्यादा, तब शायद कुछ सालों के बाद 1 रुपए बराबर 1 डॉलर हो जाए। वरना पैसे छाप कर अगर 1 रुपए बराबर 1 डॉलर करेंगे तो हम लोग के देश में महंगाई बढ़ जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।